हरि ओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज छठ व्रत के दूसरे दिवस खरना पर्व पर सभी व्रतियों को, सभी भक्तजनों को, सनातन धर्म अवलंबियों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया के व्रत पर आप सभी भगवान सूर्य की उपासना से जुड़े हुए हैं, तो आज भगवान सूर्य की उपासना पर थोड़ा प्रकाश डालें। कहा गया है सूर्य आत्मा जगत अस्तु च, इस संपूर्ण सृष्टि की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य को नारायण कहा गया है। नारायण यानी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं सूर्य। तो सूर्य की व्रत में भक्तजन बहुत सारे व्रत हैं, जिसमें उत्तर भारत में खास करके बिहार में छठ व्रत करीब करीब आम घरों में होता है। और इस 4 दिनों में वर्ष में 2 बार, एक बार कार्तिक को और एक बार चैत्र को सारे व्रती लोग परम पवित्रता के साथ व्रत करते हैं। प्रथम दिन संजत, दूसरे दिन खरना, आज उपवास रहते हैं और रात्रि में भगवान सूर्य की पूजन करने के बाद एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं। तीसरे दिन सूर्य षष्ठी के दिन सूर्य भगवान के अस्तलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, यानी संध्या काल में, और उस दिन व्रती निराहार रहते हैं। चौथे दिन उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रती पारण करते हैं। देखिए, भगवान सूर्य के इस व्रत में बड़ा ही ध्यान देने योग्य बात है कि हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत शुरू करते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर भोजन कर लेते हैं, यानी व्रत तोड़ते हैं। कितनी सुंदर परंपरा है। इसके बाद भी मनुष्य इस व्रत के पीछे अभिप्राय को समझ नहीं पाता है। उगते हुए सूरज की पूजा पीछे और डूबते हुए सूरज की पूजा पहले। भगवान सूर्य का सर्वप्रथम अर्घ्य संध्या काल की वेला में रवि षष्ठी को देने का यह तात्पर्य है कि हम दुखों से न घबराएं, क्योंकि जब दुख का अंत होता है तो सुख का उदय होता है। जब भगवान संध्या काल में डूबते हैं तो अगले दिन प्रातः काल में उदय होते हैं, यानी उगते हैं। तो यह सूर्य व्रत सिखलाता है व्रतियों के कि हर विपत्ति में धैर्य धारण करो, हर कष्ट में सहिष्णु बने रहो, क्योंकि रात के बाद दिन जरूर आता है। इसीलिए पहले शुरुआत दुख से किया जाता है। भगवान के डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर नमन किया जाता है, वंदन किया जाता है कि प्रभु आपका प्रकाश शीघ्र उदय हो, यानी जीवन में हमारे जो सारे दुख हैं वो समाप्त हो जाए, हमारे जो सारे कष्ट हैं वो समाप्त हो जाए, और कष्टों के समाप्त होने के बाद जो सुख आता है उसकी महत्ता कुछ और बढ़ जाती है। जो व्यक्ति रोगी होने के बाद निरोग होता है वह महत्व समझता है जीवन जीने के। जो दुखी होने के बाद सुख प्राप्त करता है वह जीवन का महत्व समझता है। लेकिन जो सुख पाने के बाद दुख पाता है, जो निरोग होकर रोगी हो जाता है, वैसा व्यक्ति अधीर हो जाता है और जीवन भर अपने आप को, देवता को, समाज को, हर एक को कोसता है। इसीलिए कहा गया है रोने वाला ही गाता है। दुख के बाद सुख का महत्व बढ़ जाता है। इसलिए हमारे यहाँ एक परंपरा है कि पहले हम डूबते सूर्य को नमन करें, फिर उगते सूर्य को नमन करें।
यानी दुखों का अंत हो और सुखों का उदय हो। तो एक छोटी सी भाव के साथ आज की बात को ही विराम देते हैं और भक्तों से एक निवेदन करते हैं कि वे कभी दुखों में न घबराएं। भगवान भास्कर से संदेशा प्राप्त करें, जैसे पूरे विश्व को प्रकाश देते हैं, हर समय चलते रहते हैं, वैसे मनुष्य को भी चरह बेटी चलते रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। और डूबने के बाद जैसे उगते हैं, वैसे ही मनुष्य को कभी भी किसी जीवन क्षेत्र में अगर पराजय हो, हार हो, तो साहस नहीं छोड़ने चाहिए। एक दिन उनका विजय होगा, एक दिन उत्थान जरूर होगा, एक दिन वे आगे जरूर बढ़ेंगे। हरि ओम।